किम सोचता है मेरे और जंगकुक के बीच की रिलेशनशिप अब और भी ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। उसे डर लग रहा है कि जिमिना को उन दोनों पर शक हो गया है। अगर जिमिना को उसका सीक्रेट पता चल गया तो फिर उसे वो क्या जवाब देगा। और वो सोचता है कि पलक झपकते ही आधा साल बीत गया और अब मुझे उसकी आदत लग चुकी है और आदत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, इसलिए कुछ भी बुरा हो उससे पहले ही मुझे पीछे हट जाना चाहिए। और वो जंगकुक से कह देता है कि उन दोनों के बीच में जो कुछ भी चल रहा था उसे अब बंद कर देते हैं। जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गया और सोचता है कि 20 साल में मैंने पहली बार किसी की इतनी ज़्यादा केयर की थी और उसके बदले में मुझे ये सुनने को मिला। किम वहाँ से चला गया और जंगकुक गुस्से की वजह से चीज़ें तोड़ने लगा और फिर वो सुबह देर तक सोता रहा। जिमीना ने उसे कॉल कर कर याद दिलाया कि उसे ग्रैंडपा से मिलने जाना है और वो पूछता है कि लास्ट नाइट आप कहाँ चले गए थे। मतलब कि रात को जंगकुक अपने घर चला गया था, वहाँ पर वो किम से मिलने वाला था। जंगकुक कहता है हाँ मैं जल्दी वहाँ पर पहुँच रहा हूँ। फिर रास्ते में जिमिना उससे पूछता है कि भाई लास्ट नाइट आप कहाँ चले गए थे, लेकिन जंगकुक उसे कोई भी जवाब नहीं देता कि अपने काम से काम रखो। जिमिना तो एकदम ही सरप्राइज रह गया था क्योंकि उसे पता है कि जब भी जंगकुक को गुस्सा आता है तो वो चीजें तोड़ता है और दूसरों पर गुस्सा करता है, लेकिन अभी वो बैड मूड में है फिर भी वो शांत है, तो ये बहुत ही रेयर बात है। उसकी इस बात से जिमिना को थोड़ी परेशानी हो रही थी। जंगकुक सोच रहा था कि आधा साल हो गया, अगर इतने वक्त में मैंने कुत्ता या बिल्ली पाली होती तो वो भी मुझसे क्लोज हो गया होता, लेकिन किम ने तो उसे बिना हेजिटेट किए बाहर निकाल दिया। अब किम ही मेरे साथ नहीं रहना चाहता तो फिर मैं भी उसकी ओर ज्यादा पोलाइट नहीं रहूंगा। फिर वो अपने ग्रैंडपा के घर पे पहुंचा और उसने थोड़ी बात की और बातों ही बातों में ग्रैंडपा ने किम के बारे में पूछा। जंगकुक तो किम के बारे में बात करना ही नहीं चाहता था, तो फिर वो ठीक से जवाब नहीं दे रहा था, लेकिन ग्रैंडपा उससे पूछे ही जा रहे थे और उसे शक भी हो गया था कि तुम मुझसे कुछ छिपा तो नहीं रहे हो। जंगकुक झूठ बोल देता है कि कुछ भी तो नहीं, उसे बस थोड़ी चोट लगी है। और वो मन में बोलता है कि अगर मैंने सच बता दिया तो ग्रैंडपा को हार्ट अटैक आ जाएगा। ग्रैंडपा पूछते हैं क्या उसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है। जंगकुक कहता है हाँ उसकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस है। किम मेरा असिस्टेंट है और यूजुअली वो मेरी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, मेरे साथ काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करता है। और वो धीमी आवाज़ में कहता है कि लेकिन इस बार उसने मुझसे कुछ और पूछ लिया। वो मुझसे एक अच्छे रेट्रोजन हॉस्पिटल के बारे में पूछ रहा था। अब मुझे कैसे पता होगा क्योंकि मुझे तो उस एरिया में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। तो फिर मैंने रैंडमली सर्च कर लिया और उसे बता दिया। ये सुनते ही ग्रैंडपा एकदम ही शॉक्ड रह गए। इतना गुड लुकिंग मैन इस तरीके से वेस्ट हो गया। जंगकुक कहता है वही तो, इस साल वो 19 या 20 साल का होगा और सोचो वो फ्यूचर में क्या करेगा। और वो अंदर से बहुत ज्यादा खुश हो रहा था किम के बारे में बुरी बातें करके। उसे थोड़ी देर पर मजा आ रहा था। और अगर ये बात पूरे शहर में फैल गई कि किम को ऐसी प्रॉब्लम है तो ये कितना अच्छा होगा। किम के लिए किसी भी लड़की का रिश्ता नहीं आएगा। किम का जो पहला प्रोजेक्ट था जंकुक उस जगह पर पहुंचा। ये वही जमीन है जो जंकुक के कजन ने बिना सोचे समझे सस्ता देखकर खरीद ली थी। जंकुक उस बारे में सोचता है कि क्या किम को अब भी ये जगह याद होगी।